हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने कल बात की थी कुल जीएस के क्वेश्चनों पर हमने कल बात की थी और हम पढ़ चुके थे कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई। आज हम बात करने वाले हैं कि बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है और इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बीजक किसकी रचना है। बीजक रचना है, कहाँ गया बीजक, ये इसकी हमने कल बात की थी। बीजक जो है किसकी रचना है, कबीरदास की। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था, कब चलाया था, 1942 में। आप बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा। ऐसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था, कब चलाया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सेंट्रल मैथ्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, एर्नाकुलम केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। कन्याकुमारी शहर बसा है तमिलनाडु में। आप ये जो ऊपर का ये भारत है, ये वाला यहाँ से लेकर के और दक्षिण में ये वाला भाग, यहाँ से ये वाला, ये कन्याकुमारी का भाग है। कौन सा है, कन्याकुमारी वाला भाग है। ऊपर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब कन्याकुमारी शहर बसा हुआ है तमिलनाडु में। यहाँ पर है तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। और आप बताइए कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों में के बीच स्थित है, बताइए। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में दादर और नगर हवेली, कौन, दादर और नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र, कौन। राज्यों के बीच स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र। यदि आप ये वाला जो भाग बनाते हैं, यहाँ वाला, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर महाराष्ट्र है। इन दो राज्यों के बीच दादर और नगर हवेली स्थित है। कौन, दादर और नगर हवेली। आप बताइए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा, आप जानते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। आप भारत, ये वाला भारत बनाएं और नीचे का भारत ये वाला, और यहाँ पर जो गुजराती भाग है, गुजरात से लेकर के और ये केरल तक, और यहाँ वाले जो भाग, और यहाँ पर पूरा भारत में आ जाए तो यहाँ पर असम है, असम, और यहाँ पर तमिलनाडु। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पर चंदन की लकड़ी काफ़ी फेमस है। कौन सी लकड़ी, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी यहाँ पर फेमस, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उष्णकटिबंधीय वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। आप याद रखिए,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको सिनकोना के पेड़ मिलेंगे, सिनकोना, और सॉरी ये यहाँ से आपको हम टिक करते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं सिनकोना। कौन से भाग में? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? कर्नाटक और तमिलनाडु। और यहाँ उष्णकटिबंधीय राज्य में सिनकोना का पेड़, सिनकोना का पेड़ काफ़ी फेमस है, सिनकोना का पेड़ पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक, कर्नाटक सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। आप जानते हैं साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए अर्थशास्त्र में कब से प्रारंभ किया गया नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया? सन बताइए, यहाँ पर सन बताइए, कमेंट बॉक्स में सन आप बताइए। और विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। किसने कहा था मध्य रात की चकोर पर जब सागर सोता है? किसने कहा था मध्य रात की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई? यजुर्वेद की। किसमें? गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में यजुर्वेद की रचना की गई। कौन से? यजुर्वेद की। अब बताइए 4 वेदों में सर्वप्रथम वेद, पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? गौतमी ने। किसने? गौतमी। फिर दूसरे नंबर पर नंदा, फिर तीसरे नंबर है यशोधरा। कौन है? यशोधरा। और आज बात करने वाले हैं जिसमें हमने कल बात की थी, हाँ, ये जो भाग है, आललिल समाचार शुरू किया अब्दुल कलाम आज़ाद ने। आललिल समाचार किसने शुरू किया था? बताइए। शुरू किया था, पहला है आललिल समाचार पत्र शुरू किया गया अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। अलमाटी कौन है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। द जिन पुस्तक किसकी है? अरुंधति राय की है। किसकी है? अरुंधति राय की है। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। आप जानते हैं ब्रिटेन के संसद को आप क्वेश्चन है आपसे, किस देश की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए किस देश में संसद सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है? किस देश में संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है? यही ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, ना कि संविधान की सर्वोच्चता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में, और 1949 में ही चीन आज़ाद हुआ था। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीन की। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। भाखड़ा नांगल बांध किस पर बना है? किस वर्ष में बना है? 1963 में। कब? 1963 में। बहुत ज़्यादा पूछा। सार्क की स्थापना वही 8 दिसंबर 1985 को। सामपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान निकोबार। सामपेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामपेंस, सामपेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामपेंस जो है कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान निकोबार के। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।